हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत तक हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके एसएससी के एग्जाम आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी होती रहेंगी। तो जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होंगी, उनके लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। इसलिए आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये पहले भारतीय कौन है जो कि विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए डिफरेंट इवेंट्स में क्वालिफाई कर गए हैं। मतलब ये अभी तक पहले ऐसे भारतीय हैं इस सीजन के, जो कि विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए एक नहीं बल्कि दो इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान बेसिकली कौन सा खेल खेलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये एल्पाइन स्कर है। क्या है? एल्पाइन स्कर। स्कीइंग आपको पता ही होगा, बर्फ में जो दो डंडियों के सहारे से करी जाती है, दैट इज कॉल्ड अल्पाइन स्कीइंग। तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो जेएनके से बिलोंग करने वाले आरिफ मोहम्मद खान विंटर ओलंपिक्स के लिए पहले भी क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन अब ये दूसरे इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गए। और बीजिंग ओलंपिक से बनने वाले कई क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 में ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? बीजिंग में हो रहे हैं। दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा देश है जिसने बीजिंग ओलंपिक्स को बायकॉट कर दिया है? ये है अमेरिका, जिसने बायकॉट कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बीजिंग ओलंपिक्स 2022 में इस बार मस्कट क्या है, मतलब इसका शुभांकर चिन्ह क्या है? तो ये है पांडा। क्या है? पांडा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाय द वे, बीजिंग ओलंपिक्स जो हैं, ये 4 से लेकर 20 फरवरी तक होंगे। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में, ब्रिटिश कंपनी जो कि एक बैटरी फर्म है जिसका नाम है फेरेडियन, फेरेडियन को खरीद लिया है। तो फेरेडियन को अभी हाल ही में भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने खरीद लिया है। रिलायंस ने फेरेडियन को इसलिए खरीदा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है, भारतीय बाजार में बैटरी के क्षेत्र में अब रिलायंस अपना दबदबा बनाना चाहती है, जिसके लिए इन्होंने पूरे के पूरे 100% स्टेक्स परचेज कर लिए हैं फेरेडियन के। और इसके लिए रिलायंस ने फेरेडियन को दिए हैं 100 मिलियन पाउंड। कितने? 100 मिलियन पाउंड। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो 100 मिलियन पाउंड में ये कंपनी बिकी है रिलायंस को। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड 5 ईयर प्लान टू बिकम ग्लोबल रोबोटिक्स हब? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में पंचवर्षीय योजना लॉन्च करी हुई है, और इसकी मदद से यह देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोबोटिक हब बनाना चाहता है? तो ये है चाइना। चाइनीज सरकार के द्वारा एक 5 ईयर प्लान अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इस प्लान के तहत चाइना 2025 तक का टारगेट लेकर चल रहा है। और इस टारगेट के तहत चाइना चाहता है कि 2025 तक दुनिया के सबसे बड़े रोबोटिक हब में सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही नाम हो। इसके लिए चाइना वर्ल्ड वाइड रोबोट इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। चाइना में इस टाइम पे शी जिनपिंग की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार है, और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है किशोर कुमार यदम। इनको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से। और जो के यदम है, ये सीईओ है, कौन सी कंपनी में है? ये एक कंपनी है, इसका नाम है एफएसएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसके सीईओ है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से। क्विंटन डिकॉक जो है, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के। क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी अभी हाल। और साउथ अफ्रीका की कैपिटल कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी 3 कैपिटल है। पहली है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया, और तीसरी है ब्लूम फॉन्टेन। क्या बोलते हैं? ब्लूम फॉन्टेन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, एंड भारत की नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बारबाडोस में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो बारबाडोस में भारत की तरफ से नए हाई कमिश्नर होंगे एस बालाचंद्रन।
आपको याद होगा करीब 1 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया था, 1 साल हो रहा है इनके अपॉइंटमेंट को। एस बालाचंद्रन साहब को अपॉइंट किया गया था सूरीनाम में एम्बेसडर के रूप में। तो ये इस टाइम पर सूरीनाम में राजदूत के रूप में कार्यरत है, लेकिन अब इनका ट्रांसफर हो रहा है बारबाडोस में अगले हाई कमिश्नर के रूप में भारत की तरफ से। एंड बाय द वे आपको बता दूं, बारबाडोस जो है इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज टाउन। यहाँ पर डॉलर चलता है और इस टाइम पे यहाँ पर जो सरकार चल रही है, मतलब जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है मिया मोटली। क्या नाम है? मिया मोटली। और कुछ टाइम पहले बारबाडोस अभी न्यूज में था। 30 नवंबर को अभी हाल ही में बारबाडोस के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दामे सेंद्रा मैनसन। क्या नाम है? दामे सेंद्रा मैसन। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 से गाइडलाइन आ रही है कि अगर आपके जो मंथली परमिसिबल लिमिट है एटीएम की, उससे ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पर ट्रांजैक्शन कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए ज्यादातर बैंक है 1 महीने में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री देते हैं। 5 के ऊपर आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका पैसा लगता है। तो अब से क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिल रहे हैं। अब 5 के ऊपर आप जैसे ही ट्रांजैक्शन करोगे तो 1 जनवरी से सीधे 21 रुपए कटेंगे। तो 21 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। तो ये गाइडलाइन 1 जनवरी 2022 से चालू हो चुकी है, मतलब कल के दिन से ये लागू हो चुकी है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। एंड ये सारी गाइडलाइन जो होती हैं ये आरबीआई से ही होकर आती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इस बार जरूर किसी ना किसी की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन और सीईओ अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी। और विनय कुमार त्रिपाठी ने पदभार संभाल लिया है कल के दिन से, मतलब 1 जनवरी 2022 से इन्होंने पदभार संभाल लिया है। और इन्होंने सक्सीड किया है सुनीत शर्मा को। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया था 1 जनवरी 2021 में सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन बने थे और इन्होंने सक्सीड किया था वीके यादव को, विनोद कुमार यादव को, जो कि 31 दिसंबर 2020 में रिटायर हुए थे। तो पूरे पूरे 1 साल तक इस पोस्ट पे रहे हैं सुनीत शर्मा। अब सुनीत शर्मा रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर विनय कुमार त्रिपाठी आ गए हैं। बाय द वे त्रिपाठी जी अगले 6 महीने के लिए अपॉइंट किए गए हैं सीईओ के रूप में। रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी डलहौजी के टाइम पीरियड पे। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज ओवर एज अ चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो कोस्ट गार्ड के नए हेड अभी हाल ही में बनाए गए हैं कौन? ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है ये कोस्ट गार्ड के 24वें चीफ बने हुए हैं, 24th चीफ। ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने के नटराजन को सक्सीड किया। किसको? के नटराजन। आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। और इंडियन कोस्ट गार्ड की लाइन क्या है? टैग लाइन। इसकी टैग लाइन है वयम तटम रक्षामा। क्या बोलते हैं? वयम तटम रक्षामा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो स्टैचू है ये कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नया स्टैचू अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है इसका गोवा के अंदर। इसके ऊपर कुछ अभी हाल ही में आपको पता ही होगा, न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा या यूट्यूब पर देखा होगा, इसके ऊपर विवाद भी हुआ है, कई लोगों ने अपोज भी किया है। और उसका रीजन क्या है? हिस्ट्री। जाहिर सी बात है, क्योंकि गोवा में आपको मैं बताता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ कि गोवा में पोर्चुगीज सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक, सबसे पहले आ भी गए थे और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक गोवा के अंदर ही उन्होंने अपनी पैड बनाकर रखी थी। और गोवा को हम लोग मुक्त करा पाए थे 1961 में पूरे तरीके से। तो जिसकी वजह से, और ये जो रोनाल्डो है ये भी पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। तो इनके स्टैचू का इसी वजह से यहाँ पर अपोज किया जा रहा था और वो सारी चीजें अभी न्यूज में बनी हुई हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, गोवा में इस टाइम पे प्रमोद सावंत की सरकार है और गोवा के अंदर इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है।
आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज 2 तारीख है। मैंने आपको कल भी बता दिया था, 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है, जहाँ पर मेरे कोड से आपको अनअकैडमी में सीधे-सीधे 22% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो, जहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा रहता है, वहाँ पर आप मेरा कोड डालिए वरुण 777। इतना बड़ा ऑफर कभी आज तक नहीं आया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही सही टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि 12 जनवरी से मेरा कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस जीके का अनअकैडमी पर। तो आप इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है और इतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको फिर शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से कल तक ही ये ऑफर रात तक चलेगा 12 बजे तक। एंड इस बैच की अगर बात करें, तो ये बैच आप सभी को पता ही है 3 महीने बाद ही आता है ये नया बैच। ये लास्ट टाइम बैच आया था सितंबर में, अब फिर से जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। ये सीधे अप्रैल में ही नया बैच अब आपको मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग बनाए गए हैं, विजय राज और वरुण शर्मा। दोनों को अपॉइंट किया गया है ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। एंड ईज माई ट्रिप की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना करी गई थी साल 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं निशांत पित्ती। क्या नाम है इनका? निशांत पित्ती। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनकी ये नॉवेल है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इस नॉवेल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड इस बार दिया गया नमिता गोखले को। आपको पता है साहित्य अकेडमी अवार्ड बेसिकली है, ये राइटिंग के लिए दिया जाता है 20 भाषाओं में, 20 लैंग्वेजेस में आपको साहित्य अकेडमी दिया जाता है। तो नमिता गोखले को कौन सी भाषा में मिला है? इनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला हुआ है। इंग्लिश राइटिंग काफी बेहतर है इनकी, इसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकेडमी के साथ कितनी धनराशि मिलती है? इसके साथ 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। ये तो बात हो गई कि नमिता गोखले को अंग्रेजी में मिला हुआ है। अब अगर बात करी जाए हिंदी में साहित्य अकेडमी किसको मिला हुआ है, तो दया प्रकाश सिन्हा, इनको हिंदी में मिला हुआ है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, संजीव वेरेनकर, इनको कोंकणी में मिला हुआ है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। आपसे कैसे भी पूछ सकता है, लाइक ऐसे पूछ देगा कि इंग्लिश में साहित्य अकेडमी किसको मिला इस बार, कोंकणी में किसको मिला, तो आपका आंसर होगा संजीव वेरेनकर। हिंदी में अगर पूछ देगा तो दया प्रकाश सिन्हा। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं तीनों नाम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी टीम है जिसने अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप टाइटल दुबई में जो हुआ है, इसको जीत लिया है? तो इसको इस बार जीत लिया है भारत ने। और भारत ने फाइनल में हराया किसको? भारत ने हराया श्रीलंका को। आपको पता है अंडर 19 एशिया कप टाइटल भारत ने पहली बार नहीं जीता है, 8वीं बार जीता है। 8th टाइम यह है जब भारत ने इस टाइटल को जीता। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ $2 बिलियन की डील करी है हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए? तो ये डील करी है इजराइल ने। $2 बिलियन की ये पूरी डील है, और इसके तहत जो डील हुई है वो हेलीकॉप्टर्स की भी हुई है और एयरक्राफ्ट की भी हुई है। इजराइल ने ये जो पैक्ट साइन किया है, इसके तहत इजराइल को अमेरिका देगा 12 लॉकहीड मार्टिन। कितने? 12। 12 लॉकहीड मार्टिन हेलीकॉप्टर। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है यही है लॉकहीड मार्टिन। और इसके अलावा 2 बोइंग एयरक्राफ्ट भी ले रहा है इजराइल। तो ये जो पूरी डील है ये $2 बिलियन की है। और खास बात यह है कि इजराइल ये जितने भी ले रहा है वेपन्स पर्पस से, चाहे एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, इन सब की खास बात यह है कि इसमें रीफ्यूलिंग इक्विपमेंट है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी ड्रास्टिक टाइम पर ये इतने एबल होंगे कि ये काफी टाइम तक हवाई उड़ान भर भी सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं हवा में। इसराइल में इस बार नई सरकार आ गई है नेफ्ताली बेनेट की। आपको पता ही है 6 महीने पहले ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इसराइल के नए राष्ट्रपति भी 6 महीने पहले अपॉइंट किए गए थे, इशाक हेर्जोग। नाम ध्यान रखिएगा। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है किसने? तो ये इस्तीफा दिया है रूपा गुरुनाथ ने। किसने? रूपा गुरुनाथ। और रूपा गुरुनाथ को अभी सितंबर के महीने में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। ये पूरे भारत में पहली ऐसी महिला है जिनको किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली थी। तो रूपा गुरुनाथ ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। ओके,
तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर